देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बाद उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैच्यू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको वो नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं आजादी दिलाने के है गया। और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे हैं अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते। ये कहते हैं सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज
मोदी जी हर एक को दोहरा रहे। हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई? 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। और आप सभी को, युवाओं को, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जैसा राहुल जी ने कहा, और इन्फ्लेशन का कीमतें बढ़ रही है, इसके बारे में हमको ज्यादा सोचना है। उस नजर से आप देखकर एक हो जाएंगे और आगे हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। इतना कह के मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत ही दिल की गहराइयों से खड़गे साहब का धन्यवाद। हमारे बीच में आरएसपी मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे आप। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम सरकार ने किया है। उसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन को जो आम जनता है वो चुनाव में सपोर्ट करे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन एमपी ने मुंह तक नहीं खोला उन्हें सस्पेंशन का सामना करना पड़ा, यानी कि लोकतंत्र की यहां पर हत्या की जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। और इसी के चलते कानून बिल पास करा लिया गया। कानून संशोधन बिल के बारे में जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि दरअसल इस बिल को निर्विरोध इसीलिए पास करा लिया गया क्योंकि विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद ही नहीं थे। 146 सांसदों का निलंबन ही इसलिए किया गया। लगाएगा राजकारण के लिए सभी लोग जो है वो, और विपक्षी एकता को दिखाते हुए सभी नेता इस वक्त मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग दल के नेता जो आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इसमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्हें निलंबन का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में आज एकजुट होकर अपनी ताकत दर्शाते हुए सभी विपक्ष के नेता एक ही मंच पर मौजूद हैं।
और जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करिए। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी भी बोल रहे थे, उनका ये कहना था कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। हमारा जो भाव है उसको समर्पित करते हैं। अब सभी शांति से संसद सुरक्षा चूक मामले को राहुल गांधी ने बेरोजगारी से जोड़ते हुए कहा कि जो लोग भी संसद की चूक मामले में शामिल हैं वो दरअसल बेरोजगारी के प्रति अपनी नाराजगी और अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है।
ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ सीधे जंतर मंतर से। ऐश्वर्या, देखिए राहुल गांधी संसद में सुरक्षा चूक मामले को बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं वो 7.5 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन ये कहां के आंकड़े हैं, कहां से आए हैं, कहां इसका जिक्र वो कर रहे हैं? ये सब कुछ बहुत बेमानी सा नहीं लग रहा है? नया देखिए, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। राहुल गांधी जो है उन्होंने ये बात साफ कर दी कि जो संसद के अंदर हमला हुआ वो हमला इसी वजह से हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं, जो देश का युवा है वो इस समय बेरोजगार है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि देखने को मिला कि इतनी भारी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं। बड़ी बात इसके अंदर यही थी। देखिए अब तो जो मंच है वो खाली हो चुका है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि जितने भी विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता थे वो सब एक साथ इकट्ठा हुए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उनका भी यही कहना है कि अब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और बड़ा चुनाव जो होगा 2024 में वो है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बनाम ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज यानी कि इंडिया अलायंस। और इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र करना यहाँ पर ऐश्वर्या जरूरी है कि खड़गे जी ने अपने दलित होने का हवाला दिया। ये कहा कि संसद में उन्हें इसलिए नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि वो दलित हैं। यानी कि एक बार फिर से जाट वर्सेस दलित वाला कार्ड यहां पर मुखर तौर पर सामने आ रहा है। अरे पैच करो यार दोबारा। ठीक है, ऐश्वर्या से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच सांसदों के निलंबन को लेकर आज जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से दिया जा रहा है और देशव्यापी